बिना उनके नाम के, बिना उनके चरणों की ब्रह्मबोध होना संभव है, क्योंकि स्वयं जाने जे देहु जनाई। आत्मस्वरूप प्रभु जब अपना अनुभव करा देते तभी जानता है। अपने लोग वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के उपासी है। पूर्ण अनन्य होना भक्ति के, कोई अन्य मिलावट नहीं, संपूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा। वो दिव्य वैराग्य होगा जहां कोई भी भोग आपको कभी परास्त नहीं कर सकता। देखो, बड़े बड़े त्यागी जन देखे गए, कभी कभी वार्ता में उनका त्याग झलकता है। देखा, तुम क्या समझते हो, नौकर चाकर थे, इतना इतना ऐसा ऐसा ये त्याग करे, जानते हो हम किस उसमें पद में थे, इतना ऐसा सब। उसके प्रति यदि महत्व बना हुआ है, आप एक लंगोटी लगाए हुए हो, तो आप सच्चे त्यागी नहीं हो। और यहां भक्ति कैसे? दोस्तों, राधे राधे बोलते रहें और बाबा जी के प्रवचन को आगे बढ़ाते रहें और सुनते रहें। राधे राधे दोस्तों। सा त्याग कराती है वमन की भांति। वमन, उसका महत्व ही खत्म। वमन त्यागने का कोई महत्व होता है? मल त्याग का कहीं पोस्टर मिला है आज तक किसी का लिखा हुआ कि आज हम 300 ग्राम मल त्याग कर आए? ऐसा कहीं मिला है? मलवत संसार का त्याग, वमनवत भोगों का त्याग, ब्रह्मलोक तक के भोग वैभव को विषवत त्याग, यह है भक्ति का चमत्कार। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागता है। अभी पीछे चर्चा में सुना पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की महिमा का वर्णन श्री नाभा गोस्वामी जी कर रहे, तो बोले वमन वांत की तरह, वमन की तरह उन्होंने भोगों को त्याग दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जन जिमि बड़ भागी, कि वो उल्टी के समान, बमन के समान त्याग देते हैं। बहुत आनंद का विषय कि हमें भक्ति का मार्ग मिला है। पूर्ण अनन्य होने की जरूरत है, ये बात बैठा लीजिए। ना इसमें योग की जरूरत है, ना इसमें कर्म कांड की जरूरत है, ना इसमें ज्ञान कांड की जरूरत है। आप भक्ति का आश्रय लीजिए, सम्यक कर्म कांड प्रकाशित हो जाएगा। जब तक उपासक का शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां बलवान है, तभी तक आप ऐसी स्थिति प्राप्त करने का उपाय कर लीजिए जो निरंतर भगवत चिंतन स्वाभाविक चलने लगे। यदि आप ऐसी स्थिति में विषय भोगों में समय नष्ट कर दें कि अभी तो यौवन अवस्था है, खूब खेलो कूदो, संसार के दृश्यों में आनंदित रहो, तो जब आपका शरीर रोग से ग्रसित होगा या किसी घटना से आपका शरीर किसी तरह अंग भंग हो गया, कोई भयानक आपके साथ विपत्ति आ गई, तो आप फिर भगवत स्मरण नहीं कर सकते। महापुरुषों के अनुभव हैं। अगर सुख में आपने हरि का स्मरण करने का अभ्यास नहीं किया तो दुख में नहीं हो सकता। जब आप देखो इस उपासना पद्धति में लगे हुए, तो थोड़े थोड़े सी प्रतिकूलता हमारे चिंतन को खींच लेती है, तो जो भयंकर प्रतिकूलता आ जाए, कहां भजन रहेगा अपने लोगों में। फिर जो एकदम भक्ति रहित है, उनकी दुर्दशा का क्या चिंतन किया जा सकता है कि वो किस कोटि के दुखी होंगे। सावधान होकर के जीवन की धारा को स्वस्थ रहते हुए प्रभु में पूर्ण रूप से लीन कर दो, फिर कैसी भी परिस्थिति आवे कोई परवाह नहीं रहती। अभी सावधान। बड़े बड़े महापुरुष इस बात के लिए उच्च स्वर से अपनी वाणियों में गायन किए हैं कि जब तक आपका शरीर, तभी तक मन प्रभु में लगा सकते हो। नहीं, जहां शरीर रोगी हुआ, जहां विपत्ति आई, जहां कोई घटना घटी और प्रभु से अपनापन हुआ नहीं, तो जिनका आश्रय लिया वो सब दुखालय शाश्वतम वाले हैं। फिर आपकी दशा क्या होगी? दुर्दशा में बदल जाएगी। आप सदैव जलते रहेंगे, क्लेशित रहेंगे, आपका रोना मिट नहीं सकता, अंदर आप सदैव ताप से तापित रहेंगे। सावधान, ये मनुष्य जन्म केवल उस ताप से मुक्त होकर महाआनंद में डूबने के लिए है। ये जितने भोग विलास हैं, ये प्रारब्ध के अनुसार अन मांगे आगे आवेगो जीव पल लागे पल को। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, केवल आपका कर्तव्य है हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति बंछे रे मति बंछे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो जीव पल लागे पल को, कहे हरिदास मीच जीव आवे त्यो धन है आपन को, हरि भज रे छाण न मान नर्तन को। इस मनुष्य शरीर को प्रभु ने केवल भगवत आनंद प्राप्ति के लिए दिया है, और विषय तो अपने आप आ जाएंगे, आप चिंता मत करो।
वो कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, आप उचित कर्तव्य कर्म करते हुए जिसमें भगवत विस्मरण ना हो, आप केवल अपनी भगवत यात्रा पूर्ण करने का चिंतन करो, वो योगक्षेमम वहाम्यहम्, अखिल लोकों का विश्वम्भर ठाकुर आपकी अपने आप व्यवस्था करता रहेगा। सच्ची मानिए ये सारी सृष्टि उसके संकल्प से चल रही, आपका भी शरीर उसी के संकल्प से चल रहा है, लेकिन आप अहंकार से युक्त हो गए तो त्रिगुण से प्रेरित होकर शुभ अशुभ कर्मों के धारा में पड़ गए, बार बार जन्म बार बार मरण। यदि आप अपने अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो यंत्र की भांति चेष्टा होती रहेगी और आप उस कर्ता भाव के ना होने के कारण भोक्ता नहीं बनेंगे, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। हरिराम व्यास जी कह रहे, जब सुख में तुमने हरि सुमिरन नहीं किया तो दुख में क्या तुम भजन कर सकते हो, क्या तुम भगवत स्मरण कर सकते हो। उपासक को चाहिए कि सुख में ऐसी वृत्ति बना ले प्रभु के चिंतन की कि भारी से भारी दुख आने पर भी प्रभु का विस्मरण ना हो। जिस उपासक का सतत स्मरण चलने लगता है तो फिर हरि उसका भजन करने लगते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। अगर भरत जी राम राम जप रहे तो राम जी भी जप रहे, भरत भरत श्री भरत श्री भरत। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततयो भजाम्यहम्। जब आप अपने को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो प्रभु अपने आप को आपको दे दिया। ऐसा कोई दानी नहीं है, इसीलिए अति उदार करुणा वरुणालय हमारे प्रभु हैं। अपने आप का दान कर देते, अपने आप को दे देते। तुम उनके सेवक बन जाओ तो वो कहते मैं तुम्हारा सेवक हूं, हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ऐसी स्थिति बना लो कि भारी से भारी विपत्ति में भी प्रभु का कभी विस्मरण न हो। जो दुख सुख में प्रभु को कभी छोड़ता नहीं, कभी विस्मरण नहीं करता तो प्रभु उसको कभी नहीं छोड़ते। और जब प्रभु हमारे हृदय में आ गए तो कौन सा दुख सुख स्पर्श कर पावेगा, क्योंकि आनंद समुद्र प्रभु है। जैसे क्षीर समुद्र में 2-4 ट्रक खटाई डाल दो तो फटने वाला थोड़ी है, 2-4 ट्रक, और एक ड्रम में एक बूंद खटाई डाल दो तो फट जाएगा। प्रभु आनंद समुद्र है, आनंद समुद्र हृदय में आ गया तो पूरा विश्व खिलाफ हो जाए और सब प्रतिकूलता निंदा दुख एक साथ टूट पड़े तो भी उस भक्त के हृदय में तनिक भी क्षोभ नहीं होगा। शास्त्रों में वर्णन आता है महाप्रलयंकारी स्थिति में भी भक्त प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि हृदय में आनंद समुद्र। जैसे क्षीर समुद्र में कितनी भी खटाई डाल दो फटने वाला नहीं, ऐसे ही आनंद समुद्र कितना भी दुख आ जाए वहां कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पर स्मरण के द्वारा आनंद समुद्र प्रभु को हृदय में विराजमान करो, जागृत करो। वो पर्दा लगाए हुए सुप्त अवस्था में है, थोड़ा नाम कीर्तन भगवत भक्ति करके वो पर्दा हटाओ और देखो जहां प्रभु प्रकाशित हुए आनंद ही आनंद। बिना उनके प्रकाशित हुए आप दुख सुख के इस थपेड़े से नहीं बच सकते। ये दुख सुख हमारे मन को ऐसे बांधे हुए है, जरा सी प्रतिकूलता में हम खिन्न हो जाते हैं, भगवत स्मरण छूट जाता है। क्या हमारी भक्ति अभी रंग लाई है? हरिराम व्यास जी कह रहे हैं दुख सुख जब लगी भक्ति न तब लगी, यह भागवत बतावे। शास्त्र ऐसा कहते हैं जब तक दुख सुख का प्रभाव तुम्हारे मन में पड़ रहा है विशुद्ध भक्ति नहीं है। विशुद्ध भक्ति का प्रभाव है कि कोई भी सुख दुख का वेग आपके हृदय को छू नहीं पाएगा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। सुख दुख का कोई प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ेगा। देखो अपने लोगों की स्थिति क्या ऐसी भक्ति में है कि हमें सम्मान प्रिय न लगे, अपमान अप्रिय न लगे, कोई भी अनुकूल परिस्थिति में हर्ष ना हो, प्रतिकूल परिस्थिति में शोक ना हो, ना कुछ सुखद रह गया है ना कुछ दुखद रह गया है, सदैव आनंद ही आनंद। सदा भक्तों के हृदय में आनंद रहता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दिया करें।